अस्सलाम वालेकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं मिर्जा सोबान बेग। नाज़रीन कराम, जाफर एक्सप्रेस पर हमला अमरीकी हथियारों के जरिए किया गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने तहलका खेज रिपोर्ट शाया कर दी। ये जदीद तरीन हथियार दहशत गर्द गिरोहों के हाथ कैसे लगे, ये कितने खतरनाक और महलिक हैं, अमरीका ने कितने अरब डॉलर का असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा, यह असलहा कहां फरोख्त हुआ, तमाम तर तफसीलात सामने आ गई। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज की अचानक गैर मुनज़्ज़म वापसी ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदल के रख दिया। इसके दूर रस नताइज पाकिस्तान जैसे हमसाये ममालिक में भी शिद्दत से महसूस किए जा रहे हैं। 2021 में अमरीकी अफवाज की अफगानिस्तान से वापसी के बाद जो जदीद असलहा और फौजी साजो सामान वहां छोड़ा गया, वो अब दहशतगर्द गिरोहों के हाथों में पहुंच चुका है। इसका ताजा तरीन मुजाहिरा इस वक्त हुआ जब बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। इस वाक़े में इस्तेमाल होने वाला असलहा अमरीकी साख्ता था। इसकी तस्दीक मारूफ अमरीकी अखबार दी वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में की है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के दौरान दहशतगर्दों ने अमरीकी साख्ता M4A1 राइफल्स और नाइट विजन डिवाइसेस इस्तेमाल की। वहां से इसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्मगल किया गया। इस असलहे के इस्तेमाल से दहशतगर्दों को एक वाज़ेह तकनीकी बरतरी हासिल हुई, जिसकी वजह से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मजीद पेचीदा हो चुकी है। दहशतगर्दों के पास जदीद तरीन अमरीकी असलहा है, जिसकी वजह से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये फर्क इस बात की गवाही है कि अमरीकी हथियार किस तरह दहशतगर्दी की जंग को मजीद पेचीदा और जानलेवा बना चुके हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने जो असलहा कब्जे में लिया, इसमें कई हथियार ऐसे थे जिनकी सीरियल नंबर से साबित होता है कि वो अमरीकी हुकूमत की तरफ से अफगान फोर्सेस को दिए गए थे। इनमें M16 राइफल्स, M4 कार्बाइन्स और PVS-14 नाइट विजन डिवाइसेस शामिल थी। यह हथियार अब न सिर्फ दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि खित्ते में मौजूद असलहे की गैर कानूनी मंडियों में खुलेआम खरीदो फरोख्त का जरिया बन चुके हैं। इसके अलावा जब अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ तो ये जदीद तरीन हथियार कबाड़ में भी फरोख्त होते रहे, जिनकी वीडियोस भी इस वक्त वायरल हुई थी। $2,000 का एक हथियार $300 तक में इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त हुआ। इससे दहशतगर्द गिरोहों ने भरपूर फायदा उठाया और अपने जंगजुओं को अमरीकी असलहे से लेस किया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में 26 अफराद ने जाने गंवाई, इनमें 18 सिक्योरिटी एहलकार भी थे। इस हमले में दहशतगर्दों ने ट्रेन को यरगमाल बनाया, मुसाफिरों को बंदूक की नोक पर कैद किया और 2 दिन तक सिक्योरिटी फोर्सेस को बदआमद का सामना करना पड़ा। ये दहशतगर्द जदीद असलहे से लेस थे, जिसकी वजह से इंतहाई एहतियात के साथ ऑपरेशन करना पड़ा। अमरीकी हथियारों का मामला सिर्फ जाफर एक्सप्रेस तक महदूद नहीं, बल्कि ये उससे भी पहले से पाकिस्तान के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने मई 2024 में वाशिंगटन पोस्ट को दर्जनों ऐसे हथियार दिखाए जो या तो मारे गए दहशतगर्दों से बरामद हुए या गिरफ्तार किए गए अफराद से जब्त किए गए। इनमें से कई हथियारों की शनाख्त के बाद अमरीकी हुकूमत ने तस्दीक की कि यह हथियार उन्होंने अफगान नेशनल आर्मी को फराहम किए थे। ये रवैया इस अमर की अलामत है कि अमेरिका ने खत्ते में अपनी तवील तरीन जंग के असरात की जिम्मेदारी लेने से गुरेज किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया था कि अरबों डॉलर मालियत का फौजी साजो सामान बगैर किसी हिकमत अमली के अफगानिस्तान में छोड़ दिया गया, लेकिन इनकी हुकूमत ने अभी तक इन हथियारों की वापसी या तल्फी के लिए कोई मौसर हिकमत अमली नहीं अपनाई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इन गैर कानूनी हथियारों की रोकथाम के लिए बास कामयाब इकदाम किए गए हैं, लेकिन मसले की जड़ अफगान सरहद के करीब गैर मुनज़्ज़म असलहा बाजार है, जहां ये हथियार खुलेआम फरोख्त होते रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते के लिए एक मुस्तकिल खतरा है। जब तक अमरीकी साख्ता हथियारों के फैलाव को मौसर अंदाज में रोका नहीं जाता और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मरबूत कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक इस खतरे से निपटना नामुमकिन होगा। अमरीका की जिम्मेदारी है कि वो अपने छोड़े गए हथियारों की मौजूदगी के असरात को
تسلیم کرے اور ان کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ ایک وارننگ ہے کہ دہشت گردی کا چہرہ بدل چکا ہے۔ اب یہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایک عسکری چیلنج ہے جس کے ساتھ روایتی انداز سے نہیں نمٹا جا سکتا۔ اس کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر سنجیدہ، مربوط اور فوری اقدامات درکار ہیں، ورنہ آنے والے دنوں میں دہشت گردی کی یہ لہر اور بھی مہلک ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ۔